बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की वीडियो लेक्चर सीरीज के सिलसिले में आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं वो है कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस सिस्टम के वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनके मिलने से ही हमारे पास एक डेटाबेस जो है वो चल सकती है, वो रन हो सकती है, वो फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर सकती है, वो डाटा को मैनिपुलेट कर सकती है, वो डाटा को एडिट, डिलीट, अपडेट और रिट्रीव कर सकती है। तो चलिए आइए बगैर टाइम ज़ाया किए हम देखते हैं वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। जिस तरह से सबसे पहले हमारे पास जो कंपोनेंट है डेटाबेस का वो है रिपोजिटरी। रिपोजिटरी क्या होती है? रिपोजिटरी में बेसिकली मेटा डाटा होता है। मेटा डाटा किसे कहा जाता है? मेटा डाटा कहा जाता है डाटा अबाउट डाटा। फॉर एग्जांपल मेटा डाटा अबाउट डाटा क्या है, यानी कि डाटा की डेफिनेशन क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, उसका आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर क्या है, ये तमाम की तमाम चीजें स्टोर होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आप एक टेबल बनाते हैं। लेट्स अज्यूम हमने एक स्टूडेंट का टेबल बनाया। उस स्टूडेंट का टेबल उस टेबल का नाम क्या है, यानी कि स्टूडेंट रखा है हमने। उसमें कौन कौन से कॉलम्स हमने बनाए हैं, यानी कि हमने कौन कौन सी फील्ड्स रखी हैं, उसकी कितनी रोज हैं, हर जो फील्ड है हमारे पास, हर जो कॉलम है हमारे पास, उसकी डाटा टाइप क्या है, उसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं और उसकी रेंज क्या है, उस पर कौन कौन से कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं ये डेटाबेस में स्टोर होती हैं। कहां पे स्टोर होती हैं? रिपोजिटरी में स्टोर होती हैं। यानी कि कितने टेबल्स हैं हमारे डेटाबेस के अंदर, हमारी डेटाबेस कितनी बड़ी है, किस चीज के मुतालिक है और टेबल्स के नाम क्या है, ये रिपोर्ट्स कौन कौन सी बना रही है, फॉर्म्स कौन कौन सी, ये तमाम की तमाम डिटेल जो है ये किसमें स्टोर होती है? रिपोजिटरी में स्टोर होती है। कंटेन्स मेटा डाटा दैट इज रिलेशनशिप, डेफिनेशन, फॉर्मेट्स। तो डेटाबेस में हम डिफरेंट टेबल्स के आपस में रिलेशनशिप भी बनाते हैं, तो वो भी उसकी डिटेल जो है, उसकी डेफिनेशन जो है वो कहां पे स्टोर होती है? रिपोजिटरी के अंदर स्टोर होती है। यानी कि यहाँ पे मेटा डाटा स्टोर होता है और मेटा डाटा कहा जाता है डाटा अबाउट डाटा। डाटा अबाउट डाटा क्या होता है? जिस तरह से मैंने आपको बताया कि डाटा तमाम के तमाम जो हमारा स्ट्रक्चर है, उसकी डेफिनेशन जो है वो हमें कहां पे मिलती हैं? रिपोजिटरी में मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये बेसिकली डेटाबेस का इंजन है, जो डेटाबेस को चलाता है, जो डेटाबेस को रन करवाता है, उसे मेंटेन करता है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसमें प्रोग्राम्स टू क्रिएट एंड मेंटेन डेटाबेस। तो प्रोग्राम्स होते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मैंने पहले लेक्चर में भी आपको बताया था कि अगर हमने डेटाबेस बनानी है तो हमें किस में बनानी पड़ेगी? वो डीबीएमएस में बनानी पड़ेगी। यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो एक प्रोग्राम है जो जिसके अंदर हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है हम उसके मुताबिक जो है वो डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है डेटाबेस। डेटाबेस जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर चलती है और यही वो स्ट्रक्चर है जो हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनवाते हैं। जिस तरह से फॉर एग्जांपल एक स्टोर वाला अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो सॉफ्टवेयर बनाएगा। एक पिज्जा स्टोर वाला, पिज्जा हट वाला जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो डेटाबेस बनवाएगा। एक फैक्ट्री ओनर जो है वो अपने हिसाब से अकाउंट्स का डेटाबेस जो है वो अलग बनवाएगा। इसके अलावा एचआर का अलग बनवाएगा। प्रोडक्शन की डेटाबेस जो है वो अलग, उसकी जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो जो है वो डेवलपर को देगा कि भाई मुझे इस तरह से जो है वो डेटाबेस बना के दो, उसमें ये कॉलम्स होने चाहिए, टेबल्स होने चाहिए, इस तरह से डाटा उसमें सेव हो, इस तरह से मुझे रिट्रीव हो, ये रिपोर्ट्स शाम को मैं निकाल सकूं। तो ये तमाम की तमाम चीजें हर बंदे के स्पेसिफिक होती हैं, उसके लिए ही होती हैं, उसके लिए खास होती हैं। तो वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ही वो डेटाबेस जो है वो बनवाएगा। तो यहाँ पे डेटाबेस के अंदर हम इसकी डेफिनेशन देखें, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या होता है कि भाई हमारे पास ये हम रोज और कॉलम्स की शक्ल में उसे एक बड़े अच्छे फॉर्मेट में जो है वो डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं। इसी तरह से रिलेटेड डाटा का क्या मतलब है कि डेटाबेस, हर डेटाबेस जो है वो किसी खास डाटा के मुतालिक होती है। फॉर एग्जांपल अगर एक कॉलेज की डेटाबेस है तो उसमें जितना भी डाटा होगा वो डेफिनेटली कॉलेज के मुतालिक होगा। उसमें कोई बसेस की या जो वैगन जो चल रही हैं रोड्स पे उसकी डिटेल नहीं उसके अंदर होगी। सिर्फ और सिर्फ किसकी होगी? स्टूडेंट्स की होगी, टीचर की होगी, जो कॉलेज का मटेरियल है उसकी होगी। तो ये तमाम के तमाम ये रिलेटेड डाटा का मतलब ये है कि जो भी डेटाबेस हम बनाएंगे वो किसी एक खास पर्पस के लिए बनाएंगे। जिस तरह से हम या कॉलेज की डेटाबेस बना सकते हैं, या फिर यूनिवर्सिटी की डेटाबेस, या फिर किसी फैक्ट्री की डेटाबेस, या फिर किसी स्टोर की डेटाबेस। तो स्टोर के अंदर डेफिनेटली कॉलेज का डाटा नहीं होगा। तो रिलेटेड डाटा का मतलब यही है कि उसके मिलता जुलता डाटा जो है उसके लिए ही एक डेटाबेस बनाई जाएगी। तो बेसिकली डेटाबेस को क्या कहा जाता है? बैकएंड कहा जाता है। बैकएंड का मतलब ये होता है कि हमारे पास जिस तरह से ये फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्रंट एंड है जिसमें हमारे पास जो फॉर्म आ रहे होते हैं, यहाँ पे नेम का कॉल जो है वो हमारे पास फील्ड है, फिर यहाँ पे फादर नेम की फील्ड है, फिर यहाँ पे हमारे पास एड्रेस की फील्ड है। लेकिन ये वाला जब हम
किसी भी जगह पे फॉर एग्जांपल हम फेसबुक आईडी बना रहे होते हैं या जीमेल पे हम आईडी बनाते हैं, तो इस तरह से हमारे पास जो फील्ड आ रही है जिसमें हम अपनी डिटेल दे देते हैं और नीचे एंड पे जो है वो सबमिट का बटन होता है हमारे पास। सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं तो ये सारी की सारी डिटेल कहां पे जाके स्टोर होती है, ये बैकएंड पे जाके स्टोर होती है, जो हमारे पास किसी भी जगह पे सर्वर पड़ा हुआ होता है, जो सर्वर है ये उसके अंदर जाके स्टोर हो जाती है ये वाली डिटेल। तो ये डेटाबेस जो होती है यही वो बैकएंड कहलाता है कि ये हमारा फ्रंट एंड है, जो हमारे पास फॉर्म्स वगैरह ये इंटरफेस जो हमें नजर आ रहा होता है, जो हमारे सामने खूबसूरत सा एक इंटरफेस होता है, उसे फ्रंट एंड कहा जाता है। और ये डाटा जब सबमिट करवाते हैं तो कहां पे सेव करता है, किसी भी जगह पे ये सर्वर हो सकता है, वहां पे जाके किसमें सेव होता है, डेटाबेस के अंदर सेव होता है। और वहां से ही दोबारा जब हम लॉगिन वगैरह करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे लॉगिन के जब हम क्रेडेंशियल देते हैं तो वो कहां से चेक करता है, जाके डेटाबेस में चेक करता है। ये डेटाबेस क्या है, इसे बैकएंड कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स क्या होते हैं, फ्रंट एंड उसे कहते हैं, जिस तरह से मैंने आपको ये बताया, ये फ्रंट एंड की एक एग्जांपल है। देखिए जब भी हम डेटाबेस बनवाएंगे तो डेफिनेटली अगर हम एंड यूजर को देंगे, अपने कस्टमर को देंगे, तो हम उसे ये नहीं कहेंगे कि ये टेबल रखे हुए हैं, टेबल को खोल लेना और इसमें एंट्री कर देना। बिल्कुल भी ऐसे नहीं होगा। हम क्या करेंगे, उसे एक खूबसूरत सा फ्रंट एंड बना के देंगे, एक फॉर्म बना के देंगे, उसके ऊपर फील्ड्स बनी हुई होंगी, वो उसके अंदर एंट्री किया करेगा और नीचे सेव का बटन बना देंगे, जिसमें सेव के बटन पे क्लिक करेगा तो वो डाटा कहां पे जाके स्टोर हो जाएगा, टेबल्स के अंदर स्टोर होगा। यूजर को ये नहीं पता होगा कि भाई ये टेबल्स के अंदर कैसे स्टोर हो रहा है जाके, हम उसे सिर्फ ये एक खूबसूरत सा इंटरफेस देंगे कि भाई इस पे तुमने एंट्री करनी है, यहां पे तुमने सेव पे क्लिक किया तो ये सेव हो जाया करेगा। ये बटन है जहां से तुम कहोगे, सिलेक्ट का बटन है फॉर एग्जांपल, उस पर क्लिक किया तो वो क्या तुम्हारा सारे का सारा डाटा यहां पे तुम्हें शो करवा दिया करेगा, वो भी हमें एक खूबसूरत सा इंटरफेस। तो ये वाला फ्रंट एंड कहलाता है, जो हम यूजर को बना के देंगे, जिसे यूजर इस्तेमाल करेगा, उसे बिल्कुल भी डेटाबेस का आइडिया नहीं होगा कि भाई डेटाबेस क्या होती है, इसमें टेबल्स कैसे बनते हैं, इसमें क्यूरीज कैसे लगाई जाती हैं। तो ये भी एक बहुत अहम जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो है, ये भी एक बहुत अहम पार्ट है डेटाबेस के हवाले से। अगर हम बात करें तो अगर हम जब भी कस्टमर को जो है वो अगर एक सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस बना के देंगे, तो हम साथ उसका फ्रंट एंड बना के देंगे कि तुमने इसे इस्तेमाल करते हुए डेटाबेस को जो यूटिलाइज करना है। इसके बाद हमारे पास जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स एंड डाटा एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स या डेटाबेस को कौन क्रिएट करेगा, डेफिनेटली एप्लीकेशन प्रोग्रामर और डेटाबेस डेवलपर जो है, जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी उसे कह लिया जाता है, तो वो उसे जो है वो स्टोर करवाएगा। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर जो है ये सारे के सारे जो काम हो रहा है उसकी ये निगरानी करेगा, उसकी मॉनिटरिंग करेगा और देखेगा कि भाई डाटा कहां से आ रहा है, कहां पे जा रहा है, कि स्मूथली ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये बेसिकली एक एनालिस्ट के साथ मिलकर ये काम करेगा डाटा एडमिनिस्ट्रेटर जो है, और ये काम को जो है वो स्मूथली रन करवाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, एंड यूजर है। एंड यूजर भी एक कंपोनेंट है, यानी कि ये तमाम के तमाम जो हमारे पास कंपोनेंट्स मैंने लिखे हुए हैं, इनमें से एक भी अगर मिस हो तो हमारी डेटाबेस जो है वो नहीं चल सकती। एंड यूजर जो है क्या है, जिस जो हमारा कस्टमर है, अब डेटाबेस हमने बना ली है तो उसे कोई चलाने वाला नहीं है, तो डेफिनेटली उसका फायदा कोई नहीं है। एंड यूजर कौन है, जो हमारा कस्टमर है, जिसने हमें कहा है कि भाई मेरा एक स्टोर है, मुझे इस तरह की जो है वो सॉफ्टवेयर बना के दो कि भाई मेरे ये जो है कमोडिटीज मैं उसके अंदर एंटर भी कर सकूं, जब मेरे पास स्टॉक आए मैं इसके अंदर एंट्री कर दूं, और जब मेरे से कोई चीज खरीद के लेके जाए तो तब भी मैं उसकी एंट्री कर दूं और वो बीच में से माइनस हो जाए। तो फिर हमारा वो एंड यूजर जो है वो भी एक बहुत अहम कंपोनेंट है। अगर वो नहीं होगा तो डेटाबेस किस काम की, हम किसे देंगे डेटाबेस बना के, उसे कौन इस्तेमाल करेगा। तो ये बेसिकली जो ऑपरेटर्स होंगे डेटाबेस के, उसके इस्तेमाल करने वाले होंगे, उसे क्या कहा जाता है, उसे एंड यूजर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये वाले जो है ये कंपोनेंट्स हैं जो डेटाबेस को चलाने के लिए, रन करने के लिए बहुत जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी नहीं होगा, कोई एक भी नहीं होगा, तो डेफिनेटली हमारा काम जो है वो स्मूथली नहीं चलेगा। तो उम्मीद करता हूं आपने आज के लेक्चर को अच्छी तरह से समझा होगा, अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।